अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना सेकंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपने साइंस के समर पैक की। ठीक है, हमने जो लास्ट एक्टिविटी की थी वो थी हमारी एक्टिविटी नंबर 7 और आज हम जिस एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी एक्टिविटी नंबर 8। आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द मटेरियल और अ थिंग दैट इज़ मेड बाय यूजिंग द मटेरियल। वो कह रहे हैं यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल दिए गए या तो आप उन मटेरियल को देखें या फिर उन मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को देखें। ऑब्जर्व इट फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिल इन द चार्ट बिलो। अब आपने उसकी खूबियों को देखना है और जो चार्ट आपको नीचे दिया गया है उसको आपने फिल करना है। पुट टिक और क्रॉस इन द करेक्ट बॉक्स। वो कह रहे हैं कि आपने मटेरियल को देखना है और उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको सारे दिए गए हैं इसकी खूबियाँ, इनके करेक्ट बॉक्स के मुताबिक अगर तो उसमें है तो टिक लगाएं और अगर नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे। जी, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी खूबियाँ हैं। मटेरियल हमें डिफरेंट दिए गए हैं, मेटल, प्लास्टिक, रबर, वूल, पोट्री, ग्लास एंड रॉक। और इनके जो खूबियाँ बताई गई हैं वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको पता है, ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं जिससे दूसरी साइड पे नज़र आ सके। ठीक है, स्टिफ का मतलब होता है सख्त, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें लचक हो, हार्ड का मतलब सख्त और सॉफ्ट का मतलब नरम। अब सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल है वो है मेटल। मेटल ट्रांसपेरेंट होता है? नो। तो इसके लिए हमने लगाया क्रॉस, वो स्टिफ होता है। जी, वो सख्त होता है तो इसलिए हमने इसमें टिक लगाया। फ्लेक्सिबल, उसमें लचक होती है। नो। वो हार्ड होता है और सॉफ्ट नहीं होता। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी हार्ड आएगा तो उसके सॉफ्ट वाले बॉक्स में क्रॉस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ हार्ड है वो सॉफ्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक। आपके घर में प्लास्टिक की कोई प्लेट होगी, आप उसको अपने सामने रख लें, उसको देखें, वो ट्रांसपेरेंट है? नो। वो स्टिफ है? वो सख्त है? जी। वो फ्लेक्सिबल है? नो। वो हार्ड है? जी। और सॉफ्ट में क्रॉस। ऐसे ही जो है अब हम रबर को देखेंगे। ठीक है, आपके पास रबर बैंड होगा, आप रबर बैंड को ले लें, उससे जो है इसकी खूबियाँ उसको देखिए। वो ट्रांसपेरेंट है? नो। वो स्टिफ है? वो सख्त है? नो, बल्कि वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसमें लचक होती है, वो मुड़ जाता है। वो हार्ड है? नो। सॉफ्ट है? यस। उसके बाद है वूल। वूल कहते हैं ऊन को। आप उसकी जो है खूबियाँ देखिए कि वो ट्रांसपेरेंट होती है? नो। वो हार्ड होती है? स्टिफ है? नो। वो फ्लेक्सिबल है? यस। हार्ड है? नो। सॉफ्ट है? यस। अब आते हैं पोट्री की तरफ। पोट्री कहते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तनों को। किसको कहते हैं? मिट्टी से बने हुए बर्तनों को पोट्री कहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं? नो। वो स्टिफ, हार्ड मतलब सख्त होते हैं? जी, वो सख्त होते हैं। अगर तो वो बन के सूख गए हैं तो वो स्टिफ हैं। ठीक है, और अगर अभी वो इन द प्रोसेस है मतलब बन रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल होंगे, उनमें लचक होगी। लेकिन अगर वो बन चुके हैं तो वो स्टिफ होंगे और वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो अंडर प्रोसेस से अभी बन रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, और उस सूरत में वो सख्त भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या वो हार्ड होते हैं? जी। वो सॉफ्ट होते हैं? नो। देन है ग्लास। ग्लास कहते हैं शीशे को, तो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है? यस। वो स्टिफ है? जी। वो है। वो फ्लेक्सिबल है? नो, उसमें लचक नहीं होती। वो हार्ड है? जी। और सॉफ्ट है? नो। उसके बाद है कॉर्क। कॉर्क कहते हैं लकड़ी से बने किसी भी बॉटल के कैप को। ठीक है, उसमें देखिए वो कह रहे हैं कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है? नो। वो हार्ड होता है? जी। वो स्टिफ होता है? सख्त होता है? वो फ्लेक्सिबल है? नो। वो हार्ड है? जी। और सॉफ्ट है? नो। तो वी पुट क्रॉस। उसके बाद रॉक कहते हैं पत्थर को। पत्थर देखिए, पत्थर ट्रांसपेरेंट होता है? नो, तो इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। वो स्टिफ होता है यानी कि सख्त होता है? जी, तो टिक लगा दिया। फ्लेक्सिबल मीन्स उसमें लचक होती है? नो। और वो हार्ड होता है? जी। और वो सॉफ्ट होता है? क्रॉस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारी एक्टिविटी नंबर 9। यूज़ द वर्ड्स बिलो टू फिल इन द सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं नीचे आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ोल्व होना किसे कहते हैं। डिज़ोल्व कहते हैं किसी चीज़ के हल हो जाने को, मिक्स हो जाने को। ठीक है, और मेल्टेड मीन्स पिघलना, किसी चीज़ का पिघल जाना। जैसे बर्फ़ है वो पिघल जाती है। ठीक है, जो चीज़ डिज़ोल्व होती है वो उसके अंदर मिल जाती है, और जो चीज़ मेल्ट होती है मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करती है। ठीक है, मैटर की स्टेट चेंज करती है। जैसे चॉकलेट है, पानी है, आप उसको फ्रीज़ करोगे तो बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, आप उसको
मेल्ट करोगे, अगर पिघलाओगे तो वो वापस पानी बन जाएगा, लेकिन फिर जब दोबारा फ्रीज़ करोगे तो अपनी असली शक्ल में आ जाएगी। और हल होना कहते हैं, डिज़ोल्व होना कहते हैं किसी चीज़ का मिक्स हो जाना। जैसे आप चीनी को, शुगर को पानी के अंदर हल करते हो, ठीक है, फिर अब दोबारा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसे दोबारा से जो है वो उसके ड्रॉप्स बना के बाहर निकालो चीनी के, ठीक है। अब जो है हमने इन्हें फिल करना है। अब हम देखेंगे कि किस स्टेट में पूरा आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा। द चॉकलेट फेल्ट मशी इट, चॉकलेट जो है वो क्या होती है, मेल्ट्स, वो पिघलती है, ठीक है। द शुगर सीम टू डिसअपियर इन द वाटर, वो कह रहे हैं कि शुगर जो है पानी में गायब हो गई। इट, वो क्या हुई, डिज़ोल्व, वो हल हो गई, ठीक है। द सॉल्ट एंड वाटर मिक्स टुगेदर, वो कह रहे हैं कि आप अगर नमक और पानी को इकट्ठे आपस में मिलाते हो तो दे वो क्या हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी उसके अंदर हल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द आइसक्रीम गॉट स्लशी इट, आइसक्रीम जो है वो पिघल स्लशी हो गई है, ठीक है, वो पानी पानी हो गई, तो वो क्या होगी, इट मेल्ट्स, वो पिघल गई है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 10, डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ एन आइसक्रीम क्यूब मेल्ट्स फास्टर इन हॉट वाटर और इन कोल्ड वाटर। वो कह रहे हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, आपने खुद करके देखना है और उसको अपने सामने करना है। ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट, कि आपने देखना है कि जो आइस क्यूब्स हैं वो गर्म पानी में जल्दी पिघलते हैं या फिर ठंडे पानी में। ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट विद अ पीस ऑफ चॉकलेट, और यही एक्सपेरिमेंट जो है आपने एक चॉकलेट के पीस के साथ करना है। राइट डाउन अबाउट योर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स रिजल्ट। अब ये मैंने किया है, मैं आपको अपना जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो बताऊंगी दोनों चीज़ों का, और जो मैंने रिजल्ट ऑब्जर्व किया है आपसे वो शेयर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम मेल्ट्स फास्टर इन हॉट वाटर, आइसक्रीम जो है वो तेज़ी से जो है मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी हॉट वाटर में, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, क्योंकि जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो हाई है। हाई जो टेम्परेचर है उसमें चीज़ें जो हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है, बनिस्बत लो टेम्परेचर के ठंडे पानी के, ठीक है। फिर जो है मैंने चॉकलेट को लिया, मैंने चॉकलेट को भी दोनों पानियों, ठंडे पानी में भी और गर्म पानी जो है उसमें रखा, और मैंने देखा कि किस में जल्दी मेल्ट होगी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया दैट चॉकलेट मेल्ट्स फास्टर इन हॉट वाटर बट टेक्स मच टाइम टू मेल्ट इन कोल्ड वाटर। मैंने ये देखा कि चॉकलेट जो है वो गर्म पानी में तो जल्दी से मेल्ट हो गई, ठीक है, लेकिन उसने काफ़ी टाइम लिया ठंडे पानी में मेल्ट होने में, ठीक है। अब मैंने रिज़ल्ट क्या निकला है इसका, इट वॉज ऑब्जर्व, मैंने ये देखा कि थ्रू एक्सपेरिमेंट करके दैट हॉट वाटर मीन्स कि हाई टेम्परेचर जो है हैज़ द एबिलिटी, कि उसके अंदर ये काबिलियत है टू डिज़ोल्व और मेल्ट ऑब्जेक्ट्स, के वो चीज़ों को डिज़ोल्व या मेल्ट कर सकता है फास्टर देन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से जल्दी, ठीक है। मीन्स कि जो ठंडा पानी है उसका लो टेम्परेचर होगा और हॉट वाटर जो है उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर के अंदर ये काबिलियत है कि वो चीज़ों को जल्दी डिज़ोल्व या मेल्ट कर देता है बनिस्बत ठंडे पानी के, मतलब लो टेम्परेचर के, ठीक है।